तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी को छोड़कर अब देखते हैं क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ डायमेंशन। एक मिस्त्री एक दीवार बनाता है जिसका डायमेंशंस 270 सेंटीमीटर इंटू 300 सेंटीमीटर इंटू 350 सेंटीमीटर है ईंटों से, और हर ईंट का जो साइज है वो है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 8.75 सेंटीमीटर। और ऐसा अज्यूम किया गया है कि उस दीवार को बनाने में जो मोटार यानी बजरी, सीमेंट, ईंट वगैरह, बजरी वगैरह, रेत वगैरह जो यूज किया है वो टोटल दीवार का 1/8 है। वो टोटल दीवार का 1/8 है। तो आपको ये बताना है कि कितनी ईंटें यूज हुई हैं, कितनी ईंटें यूज हुई हैं। तो देखो पहले तो हम ये पता करते हैं कि कितना स्पेस जो है मोटार से कवर हुआ है। तो यहाँ पे देखो स्पेस कवर्ड बाय द मोटार। तो मोटार ने कितना स्पेस कवर किया? 1/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, 1/8 वॉल्यूम ऑफ वॉल। पूरी दीवार के 1/8 वॉल्यूम को किसने कवर कर रखा है? मोटार ने, यानी ईंट, बजरी वगैरह, रेत वगैरह ने, सीमेंट ने। तो अब आपकी ईंटों ने कितना स्पेस कवर कर रखा होगा? स्पेस कवर्ड बाय ब्रिक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? पूरी वॉल का जो स्पेस है, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटार, जो आपने मोटार यूज किया उसका वॉल्यूम माइनस करो। पूरी दीवार में से अगर हम मोटार माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? ब्रिक्स का वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल में से मैं माइनस करूंगा 1/8 वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो कि मोटार ने यूज किया था, है ना, जो कि हमारा मोटार ने यूज किया था। तो अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो 1 माइनस 1/8 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/8 वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब आपकी पूरी दीवार का 7/8 पार्ट यानी वॉल्यूम किससे कवर है? 8 से। स्पेस कवर्ड बाय ब्रिक्स, इतने वॉल्यूम पे सिर्फ ईंटें लगी हैं। ठीक है, और इन ईंटों को, ठीक है, इन ईंटों को मतलब 7/8 पूरी दीवार के 7/8 पार्ट में लगाया गया है। तो कितनी ईंटें यूज हुई हैं? नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड क्या आएगा? जितने स्पेस पे यूज हुई है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। स्पेस कवर्ड बाय ब्रिक बाय ब्रिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। बेटा टोटल जितना वॉल्यूम था ना ब्रिक्स का, उसको एक ईंट से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना था ब्रिक्स का? 7/8 इंटू, देखो दीवार के डायमेंशन हम कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच ले लेते हैं, और एक ईंट के एल इंटू बी इंटू एच ले लेते हैं। तो 7/8 का 8 तो आ गया नीचे बेटा। कैपिटल एल तुम्हारा कितना है गौर से देखो, तो तुम्हारा जो कैपिटल एल था वो 270, फिर ये 300 इंटू 350। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें बेटा छोटे एल की, तो ये 22.5 था, 22.5 था इंटू 11.25 इंटू 8.75। ठीक है, इनके पॉइंट हटाकर उतने ही जीरो हम ऊपर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इंक्लूड कर देते हैं 270, 300 इंटू 350, यहाँ से एक 10 ऐड हो जाएगा, यहाँ से 100 और यहाँ से भी 100। अब नीचे के पॉइंट हट चुके हैं, तो
8 इंटू 225 इंटू 1125 इंटू बेटा 875 जो आपसे डिवाइड हो रहा है वो कर दीजिए, ये दोनों ठीक है डिवाइड हो जाएंगे, दोनों ही 45 के टेबल में आते हैं, ये 6 चा आता है और ये आता है बेटा 5 चा, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे ही आगे और डिवाइड करने की कोशिश करें, मतलब कुल मिलाकर हम कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन देखो कर लेते हैं अपनी, देखो तो ये बेटा सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमारा बन रहा होगा 11200, 11,200 ईंटें लगी हैं, ठीक है ये आंसर है। वैसे कैलकुलेशन मैंने काफ़ी इस बार पहली बार काफ़ी टफ कर दिया, तो यू कैन डू वन थिंग ना, आप क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि सब ये वैसे देखा जाए 358 75 से भी चला जाएगा, दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 1125 300 के साथ चला जाएगा, 25 के टेबल में आते हैं, ठीक है आप ऐसे इजीली ब्रेक कर सकते हो। तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 60 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर, देखो भाई ये रहा कोन, और इस पूरे कोन की जो हाइट है ना, इस पूरे कोन की कैपिटल H लेता हूं, एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base कह रहा है ना, अब ये रहा बेस, इस बेस के पैरेलल हमने क्या किया, ऊपर से एक कोन काट लिया, किसी हाइट से हमने एक कोन यहाँ से कट कर लिया, समझ में आया, यहाँ से हमने एक कोन कट कर लिया, मान लो उस कोन की ये जो हाइट होगी बेटा वो हो जाए h, छोटा h, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, और ये जो छोटा कोन है ना, छोटा कोन, इसका वॉल्यूम बड़े कोन के 1/64 है, छोटे कोन का वॉल्यूम बड़े कोन के कंपैरिजन में 1/64 है। तो कह रहा है आपको ये बताना है कि बेस से कितनी हाइट पे, यानी ये वाली हाइट, कि बेस से कितनी हाइट पे आपने ये सेक्शन काटा था, ये कोन काटा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे गौर से देखना, बड़े कोन का रेडियस ले लेता हूँ r और छोटे कोन का रेडियस ले लेते हैं हम r, ठीक है, डायग्राम में अच्छे से मेंशन कर देंगे। तो एक चीज देखते हैं हम, ठीक है, मुझे क्या दिया है, ठीक है, और इस कोन को नाम भी दे देते हैं वी ए डैश ओ डैश ए ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें मेंशन कर चुके हैं कि बड़े कोन का रेडियस बड़ा r है, बड़े कोन का हाइट बड़ा h है, छोटे कोन का रेडियस छोटा r है और छोटे कोन की हाइट छोटा h है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है कि वॉल्यूम ऑफ, और छोटे कोन को अपन नाम देते हैं कोन 1, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 क्यों नाम दो, इसका नाम है v, इसका नाम है वी ए बी डैश, वी ए डैश बी डैश, और वॉल्यूम ऑफ कोन वी ए बी, बड़ा कोन जो था, कितना रेशियो इनका 1/64, कितना रेशियो दिया बेटा 1/64। तो अब इसको हम यहीं आगे छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं अपन। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, अगर मैं गौर से कहूँ कि बेटा दो ट्राइंगल पे फोकस करें, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है वी ओ डैश ए डैश, वी ओ डैश ए डैश, और दूसरा ट्राइंगल होगा वी ओ ए, बड़ा वाला। तो दोनों में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, जिसका नाम है एंगल 1, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, और साथ ही साथ दोनों में एक एक एंगल बेटा 90, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है, तो एंगल वी ओ डैश ए डैश इज इक्वल टू एंगल वी ओ ए, ईच 90। तो इसीलिए हमारा ट्राइंगल वी ओ डैश ए डैश सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल वी ओ ए के बाय डबल ए, सिमिलैरिटी।
डबल ए सिमिलैरिटी से, ठीक है, किससे, डबल ए सिमिलैरिटी से। तो अब देखो बेटा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो वी ओ डैश है ना, और अपॉन में वी ओ का रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा ओ डैश ए डैश अपॉन में ओ ए के रेशियो के बराबर। क्यों, बाई सी पी एस टी से, बाई सी पी एस टी से। ट्राइंगल तो आपने पढ़ा है, तो सी पी एस टी से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, हमें सी पी एस टी से रिजल्ट मिल रहा होगा। तो देखो अब वी ओ डैश क्या है बेटा, आपका छोटा एच है, और वी ओ क्या है, बड़ा एच। ओ डैश ए डैश क्या है, छोटा आर, ओ ए क्या है, बड़ा आर। समझ में आ गई बात, ओ ए क्या है, बड़ा आर। तो अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, तो यहां से मुझे बेटा आर बाई आर का रेशियो कितना मिल रहा है, एच बाई एच, ठीक है। आर बाई आर का रेशियो क्या मिल रहा है बच्चों, एच बाई एच। और बड़े एच की अगर मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो एच बाई 60 इज इक्वल टू आर बाई आर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन 1 करें, तो वो ऊपर से हमें ये चीज मिल रही है ना, देखो ऊपर से जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ना, तो उस इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कि वॉल्यूम ऑफ कोन वी वी ए डैश बी डैश, ये 64 नीचे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये देखो ना, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन वी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन वी ए बी। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो छोटे कोन का वॉल्यूम कैसे आएगा बेटा, 64 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बड़े वाले कोन का वॉल्यूम कैसे आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि इसके डायमेंशंस हैं। तो यहाँ से अगर मैं काटना पीटना चाहूँ तो 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो अब देखो बेटा, ये 64 ऐसा ही रहने दो, आर स्क्वायर ऐसा ही रहने दो, एच भी ऐसा ही रहने दो, ठीक है। अब इधर क्या बच रहा है, आर स्क्वायर इंटू एच। अब क्या करो, ये वाला आर स्क्वायर इसके नीचे ला दो, ठीक है, क्योंकि इस एच की वैल्यू तो 60 है, तो देखो 64 इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू, ये सिर्फ यहाँ 60 बच रहा होगा, कितना बच रहा होगा, 60। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बड़े एच की वैल्यू कितनी थी बेटा, 60 थी ना। तो अब देखो, क्या तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है, कितनी है, एच बाई 60। तो 64, देखो पहले देखो, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ या ना, यस वी कैन राइट इट। अब देखो आर बाई आर की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी आ रही है, एच बाई 60। तो 64 इंटू एच बाई 60 का होल स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, और नीचे बेटा 60 स्क्वायर इक्वल टू 60। उधर ले चलते हैं दूसरी तरफ, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 64 एच क्यूब इज इक्वल टू 60 क्यूब, है ना, उधर जाके क्यूब हो जाएगा। अब देखो 64 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो एच क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 60 क्यूब अपॉन में 64। तो बेटा जो तुम्हारा एच क्यूब आएगा वो आएगा 60 क्यूब अपॉन में, ये 64 किसका होता है, 4 क्यूब। तो इसे मैं लिख सकता था 60/4 का होल क्यूब, और 60/4 काट दोगे 15 क्यूब आ जाएगा। तो तुम्हारा एच क्यूब कितना आया बच्चों, 15 क्यूब, यानी एच कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे छोटे कोन की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा। तो आप क्या करोगे, पूरे 60 में से जब छोटे कोन की हाइट निकाल दोगे,
तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, सॉरी ओ डैश ओ की वैल्यू मिल जाएगी, ओ डैश ओ, जहां से काटा था कोण को, बेस से जहां काटा था कोण को। तो देखो द रिक्वायर्ड हाइट इज 60 minus 15 centimeter equal to 45 centimeter from where section is cut, जहां से हमने सेक्शन काटा था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है, तीनों के बेसिस इक्वल हैं और हाइट भी सेम है। बेसिस इक्वल मतलब सेम रेडियस और सेम हाइट। तो मैंने कहा लेट द रेडियस बी आर एंड हाइट बी एच, और हाइट को ले लेते हैं एच। तो बोला क्या है उसने, ये कहा है वॉल्यूम ऑफ कोन रेज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इनका फॉर्मूला निकाल के, इनका में क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, और साथ में ये दिया हुआ है कि जो सिलेंडर की हाइट है ना, ठीक है, वही कोन की हाइट भी है। तो अब तो यहाँ पे देखो बात करते हैं अपन, और मतलब तीनों की हाइट भी कुल मिलाकर सेम दी है। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, तो आप कहोगे रेडियस। हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है बच्चों, रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वैसे होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्या बोला है कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब दोबारा पढ़ दूं मैं क्वेश्चन आपके लिए। एक कोन, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट। इनकी हाइट सबकी सेम है, यानी हमें क्या बोला, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। और हेमिस्फीयर की हाइट मैं आपको पहले ही बता चुका था, आर होती है। हेमिस्फीयर देखो ना, ये तुम्हारा हेमिस्फीयर है, तो इसकी हाइट क्या होती है, रेडियस ही तो होती है, इसकी हाइट आर। तो जहां जहां हमारा एच है उसको हम रिप्लेस करेंगे आर से। तो 1/3, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई पाई, आर स्क्वायर, एक आर बचेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है अभी, तो यहाँ तो सिर्फ एच बच रहा है ना, यहाँ 2 बच रहा है और एक आर बच रहा है, और एक आर बच रहा है, और यहाँ पे भी एच बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कितना बच रहा है बेटा, आर। लेकिन एक चीज देखो, सॉरी कैंसिल करते टाइम हम एक बहुत बड़ी गलती कर गए। तो गलती ये कर दी बेटा कि ना, सॉरी सॉरी सॉरी, जब तक सबके नीचे 3 नहीं, हम 3 कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पर इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे भी 3 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करते हैं अपन, 3 लगा देते हैं, तो यहाँ पे अब 3 आ जाएगा। अब काट दो, अब क्या करेंगे, अब काटना शुरू कर देंगे। 3 3 3 कैंसिल, एलसीएम लिया है, क्या किया है, एलसीएम लिया है। तो काट पीट के हमारे पास कुछ ये चीजें बचती है। तो हमें पता है जो हाइट है वो आर के बराबर, यानी आर 2r और ये 3r, फिर r से r कैंसिल हो, तो बचा क्या, 1/2/3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन रेज टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये कितना आ रहा है, 1/2/3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ ले आपसे। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो
अगला क्वेश्चन दिया है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। What is the diameter of hemisphere? What is the diameter of hemisphere? हेमिस्फीयर का डायमीटर पूछ रहा है आपसे। तो मैंने कहा मान लेते हैं रेडियस ले लेता हूं मैं 2 का r at the radius of hemisphere be r। तो देखो उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, नहीं इज इक्वल टू, सॉरी, वॉल्यूम जो है ना सॉलिड हेमिस्फीयर का वो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का बेटा वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ सॉलिड का मतलब आप समझ रहे हैं, ये ऐसा ऐसा हेमिस्फीयर खाली नहीं है। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम गलती करते हैं और यहाँ पे हम लोग 2 रखने लगते हैं, लेकिन जब भी सॉलिड हेमिस्फीयर बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर ही लेना है। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा। तो मेरा देखो 2r अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, 2r 3 नीचे से उठ के चला जाएगा, 3 इंटू 3, तो 2r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 2r होता क्या है डायमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना आ जाएगा बेटा 9 सेंटीमीटर। यही पूछा था, निकल गया, ठीक है, यही पूछा था, निकल गया, ठीक है। बाकी 9 यूनिट्स लिखना था, सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, गलती कर दी, यूनिट से क्लियर है, क्योंकि उसने हमें बोला नहीं है ना कि किस यूनिट में है, ठीक है। तो 9 यूनिट्स लिख लेना। सेंटीमीटर ना हमारी आदत में लग चुका है, इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। 9 यूनिट्स लिखना है, हमें थोड़ी पता है क्या यूनिट ली गई है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन है, इक्वल बेसिस मतलब रेडिया इक्वल और इक्वल हाइट्स है। तो मान लेता हूं लेट द बेस रेडियाई बी आर एंड हाइट बी एच। पता है क्या बोल रहा है, एक कोन है और उससे पहले एक सिलेंडर है। कह रहा दोनों की हाइट बराबर है यानी एच एच, दोनों के रेडियस बराबर है यानी आर आर, ठीक है। और क्या था, दोनों के सी एस ए का रेशियो 8:5 है। दिया क्या है, तो सी एस ए ऑफ पहले सिलेंडर दिया है अपॉन में सी एस ए ऑफ कोन, और ये कितना दिया तुम्हें पता है 8/5। बाकी सी एस एफ सिलेंडर अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या होता है, तो तुम कहोगे सर 2 पाई आर एच, और सी एस एफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और ये 8/5 दिया है। पाई से पाई, आर से आर निकल लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। 2h और l की वैल्यू तुम लोगों को पता है, ये होता है l, ये होता क्या है, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस l की जगह मैं यही रखने वाला हूँ, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे अपन, ठीक है। क्या क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2h इज इक्वल टू, अच्छा इंटू 5 भी तो हो जाएगा 2h के साथ, तो 2h इंटू 5 इज इक्वल टू 8 टाइम्स
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट में फंस चुके हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। उससे पहले ये लिख लेते हैं, टेन एच इज इक्वल टू 8 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स, नहीं 64, 8 का भी तो स्क्वायर होगा 64, और रूट में जब भी रूट का स्क्वायर करते हो रूट हट जाती है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो जरा, 100 एच स्क्वायर 64 आर स्क्वायर प्लस 64 एच स्क्वायर, तो ये वाला एच स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा बेटा, 100 एच स्क्वायर से 36 एच स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 64 आर स्क्वायर। अब हमसे रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, रेडियस ऑफ देयर बेस टू हाइट, मतलब रेडियस टू हाइट का रेशियो पूछा है। तो मैंने क्या किया देखो, 36/64 आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि रेडियस पहले लेना है, रेडियस पहले लेना है, तो आर स्क्वायर ऊपर रख दिया और एच स्क्वायर उसके नीचे कर दिया क्योंकि आर बाई एच चाहिए। तो 36/64 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आर बाई एच का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं, तो ये 6 का होता है, ये 8 का होता है, ये आर बाई एच, तो रेशियो कितना आ जाएगा, आर रेस टू एच, रेडियस और हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, काट दो इसको, ये कटेगा भी तो 3/4, तो 3:4 आ जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आना होता है रेशियो, तो हमने ऑलरेडी शो कर दिया है, शो ही करना था तो वी हैव डन इट। चलो, कह रहे सिलेंड्रिकल टब है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर। देखो कुछ ऐसा, ये सिलेंड्रिकल टब, इसका डायमीटर दिया हुआ है बेटा 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट यानी h ये दी है 15 सेंटीमीटर, और ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। तो अगर इसका रेडियस निकालू ना बेटा, रेडियस तो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए गए। ठीक है, इस सिलेंडर में जो आइसक्रीम भरी थी उसको 10 बच्चों में बांटा गया इक्वली, उनको आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम भर भर के दी, और वो आइसक्रीम कोन कुछ ऐसा है कि नीचे तो वो कोन है और बेटा ऊपर वो हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर, और कह रहा कोनिकल पोर्शन की, इस कोन की जो हाइट है यानी h, वो उसके डायमीटर से डबल है, वो उसके डायमीटर से डबल है। मतलब इस कोन की जो हाइट दी है ना बेटा, हाइट h, वो 2 टाइम्स इस कोन के डायमीटर के, इसका डायमीटर d है, इस कोन का डायमीटर क्या है, छोटा d। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उस पर कंफ्यूज ना हो। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल R 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट बेटा h कितनी दी है, 2 टाइम्स डायमीटर। अगर डायमीटर d है तो रेडियस क्या होगा, d/2 होगा ना बेटा, रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, यही हो जाएगा। d/2 भी लिख सकते हो, पर तुम्हें d तो पता ही नहीं है, तो रेडियस r ले लेते हैं। इसका रेडियस क्या ले लेते हैं बच्चा, r, रेडियस कितना ले लेते हैं, r, और रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस कितना है बेटा, इक्वल टू r। ठीक है, तो h कितना आ जाएगा, h 2d था ना, तो 2 × 2r 4r, हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस के 4 गुना। ये चीज समझ में आ रही है, पहले हाइट बोला डायमीटर के डबल, और डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो हाइट कितनी हो गई, 4 टाइम्स r। ठीक है, और
अब कह रहा है तो आपको ये बताना है कि जो तुम्हारा डायमीटर है कोन का जो डायमीटर है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने कोन में भरी गई है आइसक्रीम, 10 कोन में भरी गई है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। ऊपर क्या हेमिस्फेरिकल टॉप है ना उसके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, और 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच आइसक्रीम कोन, तो वो पता है क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही तो आता। 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 10 टुकड़े किए थे ना। कितने टुकड़े किया था उस सिलेंडर के, 10, यानी 10 कोन में बांट दी गई थी। 10 कोन का वॉल्यूम और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है क्या आ जाएगा बराबर। तो देखो बेटा पाई आर स्क्वायर एच 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आता है बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 10 1/3 पाई आर स्क्वायर रहने दो, ये एच की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी थी, 4r, एच की वैल्यू 4r थी ना, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर एच, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए आगे कैलकुलेशन इजी हो जाए। पाई आर स्क्वायर एच ये 10, ये सॉल्व हो क्या जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 6/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6/3, और काट के 2 आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब। देखो ना 4 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब 6 हो जाएगा, नीचे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब हम सिर्फ वैल्यू रखेंगे। तो बड़ा आर कितना था हमारे पास, बच रहा है बेटा ये। ठीक है, 10 से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इंटू 10 भी तो था, तो इंटू 10, इधर 10 नहीं उस तरफ है, सॉरी 10 दूसरी तरफ 10 है। तो दूसरी तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया था। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच और 10 इंटू 2r क्यूब। ठीक है, तो देखो बेटा r कितना है 6 इंटू 6 इंटू 15, 10 इंटू 2 इंटू आर क्यूब, तो मुझे नहीं पता, छोड़ देता हूँ, आर क्यूब रहने देते हैं। इस चीज को उठा के दूसरी तरफ ले चलते हैं। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 15/10 इंटू 5 से काटेंगे, 3 जा 2 जा 3 जा 1 जा 1 जा इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है आर क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ रहा है, तो आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, पर हमें तो डायमीटर पूछा है, क्योंकि 2r होता है, इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, कितना 6 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:12, उनका वॉल्यूम है 314 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे एक चीज और बोली, उसकी स्लांट हाइट निकालनी है आपको, और पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलनी है। तो जब भी रेशियो में दिया होता है तो हम उसको x ले लेते हैं। लेट द रेडियस एंड हाइट बी, पहले रेडियस था तो 5x एंड हाइट 12x रिस्पेक्टिवली। यही करते हैं। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये ऑलरेडी 314 दिया है। 1/3 पाई की वैल्यू बेटा 3.14 इंटू 5x इंटू 5x, क्योंकि r का स्क्वायर करना और r हमारा 5x है, इंटू हाइट, और हाइट कितनी है 12x। तो भैया ये कट जाएगा बेटा यूं करके ऐसे ना, 100 जा और ये 1 जा, 3 इधर चला जाएगा, तो 100 इंटू 3 हो जाएगा
इसको सॉल्व करूंगा तो 300x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300x³ हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इधर ये 300 है, वो 300, अब 300 से 300 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 300 इज इक्वल टू 300x³। तो x³ की वैल्यू आ गई 1, तो x कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो जो तुम्हारा रेडियस 5x था हो जाएगा 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर। जो तुम्हारी हाइट 12x थी वो जाएगी 12 इंटू 1 12 सेंटीमीटर। तुम्हें निकालना L है, स्लांट हाइट। तो L क्या होता है बेटा? L होता है r² प्लस s²। तो 5² प्लस 12²। ठीक है, अगर आपको पता हो तो 13 का स्क्वायर बनता है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने 5² प्लस 12² को कैसे कर दिया तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचते रह जाओगे। 25 प्लस, ठीक है, 25 प्लस 144, तो ये आ रहा था हमारा √169, और 169 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं भाई क्या डिमांड है क्वेश्चन की। देखो, तो रामपाल ने डिसाइड किया कि वो कैनवस देगा 10 टेंट के लिए, कपड़ा देगा, त्रिपाल, जिससे कि हमारा एक कॉनिकल टेंट बनाया जाएगा जिसका डायमीटर 14 मीटर होगा और हाइट होगी 24 मीटर, फॉर अस टू अ सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड वेलफेयर, ताकि विकलांग लोगों की सहायता की जा सके। ठीक है, और वो जो त्रिपाल रहेगी, कैनवस रहेगा, वो 2 मीटर चौड़ा रहेगा और त्रिपाल की कॉस्ट रहेगी 40 पर मीटर। मतलब 1 मीटर कितने का आएगा? 40 रुपए का। मैं यहाँ 1 मीटर कह रहा हूँ, मैं यहाँ 1 मीटर स्क्वायर नहीं कह रहा हूँ। तो आपको बताना है कि रामपाल ने कितना पैसा दिया होगा मदद करने के लिए। तो यहाँ देखो गौर से, देखो ये मेरे पास त्रिपाल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये मेरे पास त्रिपाल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? त्रिपाल। ठीक है, और इसकी कुछ लेंथ रही जो मुझे नहीं पता है, तो उसकी लेंथ को मैंने मान लिया L। ठीक है, उसकी लेंथ को कितना मान लिया? L। और उसकी ब्रेथ पहले ही बोल रहा है 2 मीटर चौड़ी है। और इस त्रिपाल से 10 कॉनिकल टेंट बनेंगे। कितने कॉनिकल टेंट बनेंगे? 10 कॉनिकल टेंट बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? जिनका डायमीटर दिया था मैं उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो रेडियस रहेगा 7 मीटर और हाइट 24 मीटर रहेगी। हाइट कितनी रहेगी बेटा? 24 मीटर। तो क्योंकि हमें पता है त्रिपाल खरीदनी है और टेंट बनाना है, यानी सरफेस एरिया लगेगा, यहाँ CSA लगेगा। ठीक है, तो L निकालना जरूरी है। L होता है हमारा r² प्लस h²। तो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ मेरा आएगा कितना। r है 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। सॉल्व करके इसको भी सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारी स्लांट हाइट बेटा 25 मीटर आ जाएगी। तो ये जो त्रिपाल है ना, जिसकी लेंथ L और जिसकी ब्रेथ B है, ठीक है, उससे 10 टेंट बनाए गए हैं। कितने टेंट बनाए गए हैं? 10। और हर टेंट का रेडियस 7 मीटर और उसकी हाइट 24 मीटर और उसकी स्लांट हाइट 25 मीटर है। तो आपको ये पता करना है कि त्रिपाल की जो लेंथ है, जिसके बारे में आपको नहीं बोला, वो कितने की है, फिर उस लेंथ से उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो देखो, मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, जो कैनवस में इस्तेमाल करूंगा वो किसके इक्वल होगा? 10 टाइम्स एरिया ऑफ ईच कॉनिकल टेंट, है ना। मेरी जो त्रिपाल, पूरी त्रिपाल का जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा? 10 कॉनिकल टेंट के बराबर। तो बेटा देखो, त्रिपाल किस शेप की है? रेक्टेंगल की, तो उसका एरिया क्या आएगा? L इंटू बी, फिर 10 पाई आर L। तो L तो मुझे पता ही नहीं है, लेंथ रहने दो। लेट द लेंथ बी L मीटर, ब्रेथ दिया 2 मीटर, 10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7,
और बेटा रेडियस, ये रेडियस आर था कैपिटल वाला, तो रेडियस 7 और एल मेरा 25, भाई साहब से भाई साहब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अब ना एल वही रहने दो, 2 इसके नीचे ले आओ, तो 10 इंटू 22 इंटू 25 अपॉन में 2, भाई साहब ने भाई साहब को काट दिया। ठीक, तो 110 इंटू 25। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2750 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, इतना लंबा कपड़ा चाहिए, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवस, 1 मीटर कैनवस कितने का आता है, ₹40 का। तो कॉस्ट ऑफ 2750 मीटर कैनवस क्या आ जाएगा, ₹40 इंटू 2750, फिर ₹1,10,000 आएगा आंसर। तो वो जो रामपाल है उसने 1,10,000 रुपए चंदे के तौर पे दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। एक स्टेट में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ की वजह से कई लोग बेघर हो गए। तो 50 स्कूल के बच्चों ने कहा कि हम लोग चंदा देंगे राज्य सरकार को, ठीक है, ताकि राज्य सरकार हमारे दिए गए चंदा से 1500 टेंट बना सके। ठीक है, और इसका जो 1500 टेंट बना सके, यहाँ ₹2 कैसे लिख दिया मैंने, तो 1500 टेंट बना सके, और बोला इसका खर्चा जो है हर स्कूल, जो भी 1500 टेंट का खर्चा आएगा उसका खर्चा हर स्कूल आपस में इक्वली डिवाइड कर लेगा। और जो टेंट रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि टेंट का जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको टेंट का लोअर पार्ट कैसा होगा। देखो, तो ये रहेगा बेटा टेंट का लोअर पार्ट यूं करके ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्शन का। ठीक है, ये लोअर पार्ट होगा टेंट का सिलेंड्रिकल पोर्शन का। ठीक, ये रहा लोअर पार्ट। तो टेंट का जो लोअर पार्ट है वो कुछ यूं सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा, और बोल रहा है उसका जो रेडियस रहेगा वो 2.8 मीटर। टेंट का रेडियस यानी आर 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, और उसकी जो हाइट रहेगी h1 ले लेते हैं 3.5 मीटर, और इसके ऊपर लगा दिया जाएगा एक कोनिकल पोर्शन, करके कोन। टेंट में जब तक कोन ना हो तो मजा नहीं आएगा, तो इसके ऊपर लगेगा एक कोनिकल पोर्शन। ठीक है, सेम बेस रेडियस का मतलब रेडियस तो सेम है, लेकिन जो अपर पार्ट होगा उसकी हाइट 2.1 यानी h2 जो है वो 2.1 मीटर रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ हाइट ऑफ कोन यानी h2 वो कितना है 2.1 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर यानी h1 ये है 3.5 मीटर। अब कह रहा है कि हर स्कूल ने, क्वेश्चन में ये पूछा है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होगा कैनवस का वो 120 रुपए होगा। तो आपको ये निकालना है कि हर स्कूल ने कितना चंदा दिया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो, पहले तो मुझे ये निकालना है कि 1500 कैनवस बनाने के लिए कितना मतलब 1500 टेंट बनाने के लिए, सॉरी 1500 टेंट बनाने के लिए मुझे कितना कैनवस चाहिए है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक 1500 टेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा 1500 इंटू एरिया ऑफ ईच टेंट, तो बेटा 1500, और हर टेंट का एरिया कैसे आएगा। तो देखो टेंट नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन है, नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो उसका कौन सा वाला एरिया आएगा CSA, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस ऊपर कॉनिकल पोर्शन है उसमें भी कपड़ा कहाँ यूज हुआ है CSA में, तो CSA ऑफ कोन, तो बेटा 1500 इंटू सिलेंडर का अगर मैं बात करूं
तो 2πr/h1 और कोण की मैं बात करूं तो πr/l। अब हमारे पास l नहीं है, तो अगर मैं l निकालता हूं l तो ये आ जाएगा मेरा r² प्लस h2, क्योंकि कोण की हाइट h2 थी। ठीक, तो यहाँ देखो बेटा r 28/10 ले लेते हैं अपन, और ये ले लेते हैं h2 2.1 था, इसको 21/8। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों, 784 प्लस 441 अपॉन में 100, तो बेटा आएगा 1225/100। ये 35 का होता है और 100 10 का होता है मीटर। तो L आ गया मेरा 35/10 मीटर, यानी 3.5 मीटर। तो अब देखो 1500 बेटा, इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो पाई r मेरा कॉमन निकल आएगा, तो बचेगा क्या 2h1 प्लस, तो 1500 इंटू 22/7 इंटू 28/10, 2 इंटू h1, और h1 है मेरा 35/10 प्लस l भी मेरा 35/10। तो देखो बेटा भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, इन भाई साहब से ये भाई साहब कैंसिल, तो मेरे पास बचा 150 इंटू 88 और अंदर बचा 105/10। ठीक है, फिर क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 इंटू 88 इंटू 105 मीटर स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो बेटा कितना आता है मल्टीप्लाई करके, तो ये है 138,600 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा चाहिए, दुकान वाले के पास गए कि भैया कैनवस दो, तो दुकान वाला कहता है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹120, और हमें तो भाई हमें कितना चाहिए 1,38,600 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 138,600 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू ₹120 इंटू 138,600। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा कुछ ये आंसर आता है रुपीज में, ₹166,320,000। वैसे इंडियन डिनोमिनेशन में चेंज करें तो 1,66,32,000 रुपए चाहिए। ये टोटल 50 स्कूलों ने मिलकर दिया है, तो एक स्कूल का कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन। तो ये जो तुम्हारे 1 करोड़ रुपए थे ना, 1,66,32,000 रुपए, क्या करेंगे, इसके 50 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, इसके अपन क्या करेंगे 50 टुकड़े कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा ₹332,640। तो हर स्कूल जो है वो 3,32,640 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे दो के से मैंने बाई ईच स्टूडेंट लिख दिया है, तो बाई ईच स्कूल कर देना, क्योंकि एक स्टूडेंट इतना दे नहीं पाएगा ना बेचारा, कहेगा इससे बढ़िया तो स्कूल ही बदल लेंगे। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।